आप में से तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह डीसी की कॉमिक्स और वीडियोस वगैरह मिलती रहें तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जस्टिस लीग को यह पता चलता है कि फ्लैश का किसी ने कत्ल कर दिया है और वो उसके कातिलों को ढूंढने में मसरूफ हो जाते हैं। इसके बाद हमने गौथम में ये देखा था कि बैट फैमिली वैम्पायर्स का पीछा कर रही है और वहीं पर हमने ये देखा था कि जटाना भी वैम्पायर बन चुकी है। इसके बाद हमने ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी को देखा था जो कि वैम्पायर्स का पीछा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे मामले के पीछे कौन है। और इस वीडियो के एंड पर हमने देखा था कि ग्रीन लैंटर्न वंडर वुमन को भी वैम्पायर बना देता है और वो जस्टिस लीग के पास एक बुरी खबर लेकर आते हैं कि फ्लैश का कत्ल बैटमैन ने किया है। इश्यू नंबर 4 का आगाज लंदन से होता है जहां पर एक पब में बैठा जॉन कॉन्स्टेंटाइन शराब के मजे ले रहा है कि तभी उसके पीछे जटाना आती है जिसको देखे बगैर वो कहता है वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये शेर पढ़ने के बाद वो बोलता है आओ जी बैठो मेरे साथ, लेकिन जटाना कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं कर सकती, क्या किसी और प्राइवेट जगह पर जाकर हम बात कर सकते हैं। तो वो कहता है अपने आसपास देखो, सारा पब खाली है, यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, तो इससे ज्यादा प्राइवेट जगह तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। तो जटाना इंसिस्ट करती है जिस पर वो उठकर जाने लगता है और कुछ बात कर रहा होता है कि तभी पीछे से जटाना वैम्पायर बनकर उस पर हमला करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला कर पाए कॉन्स्टेंटाइन कुछ स्पेल पढ़ता है और उसको काबू कर लेता है। तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसको कैसे पता और पूछती है कि तुम जानते थे कि मैं वैम्पायर हूँ। तो वो कहता है मैंने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए, इतना तो क्रेडिट दो मुझे। तो वो पूछती है कि क्या अब तुम मुझे मार दोगे। तो वो अपने स्पेल से उसे आजाद करते हुए कहता है मुझे तुम्हें मारकर क्या मिलेगा, तुम तो पहले ही से मरी हुई हो। तो इसके बाद वो बैठकर उसके साथ गप्पे मारना शुरू कर देता है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ आहट महसूस होती है कि कोई आ रहा है। तो वो दोनों चौंक जाते हैं और अचानक से उनके सामने डॉक्टर फेट अपीयर होता है जो कहता है कॉन्स्टेंटाइन मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहे जटाना उसकी तरफ लपकती है उसको वैम्पायर बनाने के लिए। तो कॉन्स्टेंटाइन फिर अपना मैजिक दिखाता है और स्पेल पढ़कर उसको काबू कर लेता है और कहता है तुम किधर जा रही हो। तो डॉक्टर फेट आओ देखता है ना ताओ और जटाना को बूम करके उड़ा देता है। तो कॉन्स्टेंटाइन गुस्से में डॉक्टर फेट को कहता है ये तुमने क्या किया, इसकी क्या जरूरत थी। तो डॉक्टर फेट कहता है वो एक वैम्पायर थी। तो कॉन्स्टेंटाइन कहता है वो मैं जानता था, वो मेरी दोस्त भी थी। इसके बाद डॉक्टर फेट कहता है कि मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। वैम्पायर किंगडम एक वॉर के लिए रेडी हो रहा है। तो कॉन्स्टेंटाइन कहता है ये कोई नई बात थोड़ी है, तुम हर दफा आते हो मुझे इस तरह की बातें कह के ले जाते हो और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा इसलिए तुम मेरे पास आते हो। दूसरी तरफ गौतम में हम देखते हैं कि बैटगर्ल एक बिल्डिंग पर चढ़ रही है। वो कोई होटल है जहां पर वो एक कमरे के अंदर घुसती है। जब कमरे के अंदर घुसती है और सामने बेड देखती है तो उसके नीचे उसको एक राख मिलती है। तभी उसके पीछे नाइटविंग भी आ जाता है जो उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं भी तुमसे यही सवाल कर सकती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तो तुम्हारा पीछा करते यहाँ पर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या मकसद है। तो वो उसे उस बेड के नीचे से राख निकाल कर दिखाती है और कहती है इस राख को पहचानते हो। वो कहते हैं नहीं। वो उसे समझाती है कि जब भी कोई वैम्पायर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो वो जिस जगह का रिहायशी है यानी कि ओरिजिनल जिस जगह का रहने वाला है वो उसकी राख अपने साथ रखता है और जिस जगह पर वो सोता है उस बेड के नीचे वो राख को रखता है। तो नाइटविंग को थोड़ी बहुत समझ आती है और वो कहता है कि अच्छा हम टूरिस्ट वैम्पायर के कमरे में घुसे हैं। तो बैटगर्ल जवाब देती है कि ये कोई आम टूरिस्ट वैम्पायर नहीं है, ये वैम्पायर्स की लीडर मैरी क्वीन की माँ का कमरा है जिसके अंदर अभी हम मौजूद हैं। तो नाइटविंग हैरान होकर पूछता है कि ये वही मैरी क्वीन जो लाखों सालों से वैम्पायर्स पर राज कर रही है, उसकी माँ गौथम में घूम रही है, इस सब की क्या वजह हो सकती है। तो बैटगर्ल अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है यही तो हमें पता लगाना है। दूसरी तरफ बैट केव में बैटमैन रिसर्च कर रहा है सब ब्लड सैंपल्स का और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन वैम्पायर बन चुका है, कौन कौन वैम्पायर नहीं बना। कि तभी उसको कुछ सुनाई देता है तो वो अपने सब कम्युनिकेशंस को ऑफ करता है, वहां पर मौजूद सब लाइट्स को भी ऑफ कर देता है। और ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि वो अभी वहां पर खड़ा ही है कि उसकी कमर में आके एक तीर लगता है और हमें वहां पर ग्रीन एरो नजर आता है जो बैटमैन को मारने के लिए एक और तीर रेडी कर रहा होता है और कहता है कि बैटमैन मैं चाहता तो नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। जब वो बैटमैन के करीब जाता है तो उसे पता लगता है कि वो बैटमैन नहीं बल्कि रॉबिन का पुतला है, जिसको देखकर वो कहता है ओह शिट। और तभी हमें पता चलता है कि बैटमैन तो उसके पीछे एक औजार लेकर खड़ा है उसे मारने के लिए। तो बैटमैन उस पर हमला करता है और कहता है तुम यहाँ पर मेरे घर में आओ, मेरे घर में आकर मुझे कत्ल करने की कोशिश करो, तुम्हारी इतनी जुर्रत। और ये कहते कहते उसकी फाइट चल रही है ग्रीन एरो के साथ और वो दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा पेल रहे हैं। तो फाइट के दौरान ग्रीन एरो एक वाटर बलून वाला एरो निकालता है और उससे बैटमैन पर हमला करता है जिसको बैटमैन बासानी रोक लेता है। इसके बाद बैटमैन उसके ऊपर लपकता है और उसे नीचे गिराता है और अपने औजार से उसको मारने लगता है और उससे पूछता है तुमने पानी वाले एरो से मुझ पर हमला क्यों किया। तो ग्रीन एरो कहता है कि वो कोई आम पानी नहीं था, वो होली वाटर था। तो बैटमैन कहता है
रुको रुको जरा, तुम्हें लगता है कि मैं वैम्पायर हूँ और मुझे लगता है तुम वैम्पायर हो। तो ये सारे हालात देखकर वो दोनों लड़ना छोड़ देते हैं। इसके बाद ओलिवर अपना खून साफ कर रहा होता है और बैट केव का जायजा ले रहा होता है। तो बैटमैन उससे पूछता है कि तुम्हें वैम्पायर्स के बारे में कैसे पता चला और तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि मैं वैम्पायर हूँ। तो ओलिवर बताता है कि मुझे क्लॉक किंग से पता चला क्योंकि वो भी एक वैम्पायर था और उसने मुझे खाने की कोशिश की। तो बैटमैन कहता है कि वैम्पायर इंसानों को खाते नहीं है। तो ओलिवर कहता है जो भी है, खैर तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने उससे पूछताछ की। तो उससे पूछताछ करने के बाद मुझे ये पता चला कि कोई एक सुपर हीरो है जो कि वैम्पायर बन चुका है। तो मेरा शक सबसे पहला तुम पे गया क्योंकि तुम रात को निकलते हो, अपने सीने पर बैट का एम्बलम लेकर घूमते हो और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे किसी का शक भी तुम पर जाएगा। तो बैटमैन कहता है तुम अंदाजा लगाकर मुझे कत्ल करने आ गए थे। तो ओलिवर कहता है और भी बहुत सी चीजें थी जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो बैटमैन उसे जवाब देता है कि तुम्हारा शक ठीक है, कोई एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि वैम्पायर बन चुका है और वो बाकियों का भी कत्ल कर रहा है, जिसने बैरी एलन का भी कत्ल किया, और वो मैं नहीं हूँ। तो ओलिवर जवाब देता है कि ऐसा कौन सा सुपर हीरो है जो वैम्पायर बन चुका है। तो बैटमैन कहता है मैं तुम्हें नाम तो बता दूंगा लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आएगा क्योंकि वो तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है और वो शख्स कोई और नहीं हैल जॉर्डन है। तो ओलिवर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बैटमैन कहता है ऐसा ही है। तो ग्रीन एरो कहता है कि क्या अब हमें उसे पकड़ने के लिए जाना चाहिए। तो बैटमैन कहता है नहीं, वो इस सारे खेल में सिर्फ एक मोहरा है, इन सब का लीडर कोई और है और हमें उस तक पहुंचना है। तो दूसरी तरफ गॉथम में रेड हुड और कैसेंड्रा वैम्पायर्स का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कुछ वैम्पायर्स मिलते हैं और गोरिल्ला ग्रॉड मिलता है जिनके साथ उनकी फाइट शुरू होती है। तो लड़ते लड़ते ग्रॉड रेड हुड को काबू कर लेता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है कि तभी पीछे से कैसेंड्रा आकर उसे बचा लेती है और रेड हुड तो उस बिल्डिंग से नहीं गिरता है, ग्रॉड उस बिल्डिंग से गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराए ग्रॉड चमगादड़ बनता है और वहां से फुर हो जाता है। तो रेड हुड ऊपर आने के बाद कहता है कि मैंने पहली दफा देखा है जिंदगी में कि एक इतना बड़ा बंदर है कि इतनी छोटी सी चमगादड़ में बदला हो। इसके बाद वो कैसेंड्रा से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला और उसे वहां पर जोकर का कार्ड मिलता है जिसमें जोकर के आंख, मुंह और नाक से खून निकल रहा है। अब दोबारा अगर हम बैट कैम्प में वापस आए तो वहां पर ग्रीन एरो और बैटमैन वहां पर हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन बंदा वैम्पायर है। तो बैटमैन ग्रीन एरो से कंफर्म कर रहा है कि कौन कौन बंदा वैम्पायर है। तो ग्रीन एरो एक बंदे की तरफ इशारा करके कहता है कि ये बंदा अब वैम्पायर नहीं है क्योंकि इसे मैंने मार दिया है। तो बैटमैन उससे पूछता है कि अगर दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें किसी अपने को भी मारना पड़े, क्या तुम वो भी करने को तैयार हो। तो ओलिवर जवाब देता है कि जब वो वक्त आएगा तो तुम मुझे बताना, मेरा तीर होगा और उस शख्स का सीना। और तभी पीछे वहां पर जोर जोर से अलार्म बजना शुरू होता है और ये अलार्म सुनकर वो दोनों रेडी होना शुरू हो जाते हैं। वो अपना मास्क पहनता है और वो अपना काउल पहन के रेडी हो जाते हैं और हमें वहां पर वंडर वुमन नजर आती है जो आगे कहती है ओलिवर, ब्रूस, मुझे तुमसे बात करनी है। तो ग्रीन एरो अपना तीर वापस रखते हुए कहता है ओ ये तो डायना है। तो बैटमैन उससे पूछता है कि डायना तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो वंडर वुमन कहती है देखो जो भी बैरी के साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, हम जानते हैं कि तुम बीमार हो और हम यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तो बैटमैन ये सुनते ही उस पर हमला करता है और ये देखकर ग्रीन एरो भी अपना तीर कमान रेडी कर लेता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न भी पहुंच चुका है जिसने बैटमैन के फेंके गए ऑब्जेक्ट्स को पकड़ लिया है और कहता है लगता है ये तुम्हारे हैं। और ग्रीन एरो भी वंडर वुमन पर तीर चलाना शुरू कर देता है और चलाते हुए वो ब्रूस से कंफर्म कर रहा है कि हम वंडर वुमन पर क्यों हमला कर रहे हैं। तो बैटमैन कहता है पागल, वो भी वैम्पायर बन चुकी है। अभी इन लोगों की फाइट चल रही थी कि तभी वहां पर एक और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ओलिवर बैटमैन से कहता है अब कौन आया है और तब हमें वहां पर बाकी जस्टिस लीग के मेंबर भी दिखाई देते हैं जिनमें सुपरमैन भी है और सुपरमैन आकर उन लोगों की फाइट को रोकता है। तो बैटमैन का पहला सवाल होता है क्या तुम लोग भी इन लोगों के साथ हो। तो सुपरमैन उसे कहता है परेशान मत हो ब्रूस, हम यहाँ पर तुम दोनों की हेल्प के लिए आए हैं। तो बैटमैन ग्रीन एरो को चिल्लाकर कहता है ओलिवर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी अपने को भी मारना पड़े तो तुम मारोगे, तो वो वक्त आ चुका है। तो ये कहकर वो उन लोगों पर हमला करता है और उन दोनों और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर हमारा आज का ये इशू एंड हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने बाकी इश्यूज की तरह इस इशू को भी एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।